गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 9 पौधे आकृति एवं काल के वीडियो भाग 6 में लघुत्तरी प्रश्न 3 और 4 के बारे में पढ़ाएंगे। आप सभी को वीडियो भाग 5 में लघुत्तरी प्रश्न संख्या 1 और 2 पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के बारे में पढ़ाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, पौधों में कौन सी 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। बच्चों, मैं आप सभी को पत्तियों के बारे में, पत्तियों की संरचना के बारे में पढ़ा चुका हूँ। पत्तियां पौधों में 2 प्रकार की पाई जाती हैं बच्चों, सरल तथा संयुक्त पत्तियां। तो इसलिए इसका उत्तर है सरल एवं संयुक्त पत्तियां। एक प्रश्न संख्या 4 है, पत्तियां प्रकृति में गैसों का संतुलन कैसे बनाती हैं। बच्चों, पौधों के अंतर्गत वातोत्सर्जन, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और वातोत्सर्जन के दौरान ये जो है जल को जलवाष्प के रूप में मुक्त करते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम रंग अंग्रेजी में इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियां श्वसन व प्रकाश संश्लेषण के लिए रंध्रों से गैस लेती हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती हैं। तो इस प्रकार से पत्तियां जो है या पौधे जो है गैसों का संतुलन बनाए रखती है। तो बच्चों, अब आता है प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, आपके बुक में जो है प्रश्न दिए हुए हैं, तो मैं इस बोर्ड पर सिर्फ इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से मैं लिख दे रहा हूं। आप जो है अपने बुक में उसे फिलअप कर लीजिएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है कि डैश पौधों के लिए जल व खनिजों का अवशोषण करते हैं। तो पौधे जो है बच्चों जड़ों के द्वारा जो है जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित करते हैं, इसलिए पहले में क्या भरेंगे, जड़ें। दूसरा बच्चों है डैश तनों में वृद्धि करता है। तो बच्चों जो शीर्ष कलिकाएं होती है वह तनों में तथा जड़ों की जो है निचले भागों में पाई जाती है, इसलिए इसमें शीर्ष कलिका भरेंगे। अब आता है तीसरा जो पॉइंट है, डैश एक पौधों में शाखाओं को जन्म देती हैं। बच्चों, जहाँ पे कच्ची होते हैं वहाँ से जो है पौधे की शाखाएं निकलती हैं, इसलिए तीसरे में क्या फिलअप करेंगे, कच्ची। आता है अब आपका फोर्थ, डैश एक रूपांतरित तना है। बच्चों, आपको अदरक और आलू के बारे में बताए थे, ये दोनों जो है रूपांतरित तने होते हैं। तो आपका आलू का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर जो है अदरक का ऑप्शन दिया है, इसमें हम क्या भरेंगे, अदरक, ठीक। अब आपका फोर्थ है हो गया। पांचवा आता है परागण के बाद बच्चों डैश फल में तथा डैश बीज में बदलता है। बच्चों, मैं पुष्प में जो है निषेचन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो पहले जो है परागण के बाद अंडाशय जो होता है फूल करके फल का निर्माण करता है, और फिर जो है अंडर जो है डेवलपमेंट करके जो है बीज का निर्माण करता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें अंडाशय और अंडज को जो है फिलअप करेंगे। तो बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चयनात्मक प्रश्न, सत्य और असत्य।
पहला क्वेश्चन है चयनात्मक प्रश्न का, जड़ें मिट्टी को बहने से बचाती हैं। बच्चों यह जो कथन है आपका जो है सत्य है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सत्य। ठीक, अब आता है बच्चों दूसरा प्रश्न, गाजर में जड़ें भोजन संचित करने के कारण फूल जाती हैं। बच्चों यह भी आपका कथन सत्य है। ठीक, आता है तीसरा ऑप्शन, छाल वृक्षों की एक रक्षात्मक परत है। बच्चों आप बड़े बड़े वृक्षों को देखे होंगे, उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम छाल कहते हैं। यह पौधों के तने को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए यह भी कथन आपका बेटा सत्य है। ठीक, अब आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, लौकी में प्रतान पाए जाते हैं। बच्चों आप देखेंगे लौकी के पौधे के ऊपरी भाग में इस तरह की जो है निकली होती है, उसे हम प्रतान कहते हैं, इसलिए जो है यह कथन भी आपका सत्य है। तो पांचवा है आपका, अंडज पुष्प का मादा भाग है। तो बच्चों आपका जो है अंडाशय, अंडर, ये सब जो है आपका स्त्री या मादा भाग है, इसलिए यह भी कथन आपका सत्य है। कहने का तात्पर्य आपको जितने जो उसमें दिए हैं सभी कथन सत्य हैं, इसमें एक भी असत्य नहीं है। तो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों आपका, मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। प्रश्न 6, मिलान कीजिए। बच्चों मैं सभी का उत्तर मैं इस बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप जो है अपने बुक में कर लीजिएगा। पहला है जस्मीन, पहला है जस्मीन। जस्मीन का जो ऑप्शन है वह एक प्रकार का बेटा झाड़ी है, तो इसलिए इसका आंसर आपका 6 मिलाएंगे। दूसरा दिया है मक्का, मक्के में स्टील की जड़ें पाई जाती हैं, इसलिए दूसरे का ऑप्शन आपका पहला है, स्टील की जड़ें से मिलाएंगे। तीसरा दिया बच्चों आपका लौकी, अभी मैं बताया लौकी में प्रतान तना होता है, तो लौकी का किसने का जो है आप लौकी का किससे मिलाएंगे? प्रतान तना से, कोण से। ठीक, अब आपका चौथा ऑप्शन जो दिया है गुलाब, गुलाब में बेटा संयुक्त पत्ती पाई जाती है, तो आपका लास्ट पॉइंट आपका 7 से मिलाएंगे। ठीक, फिर आपका दिया है मटर, मटर में भी बेटा प्रतान पत्ती होती है, इसलिए जो है पांचवे का जो है दूसरे से मिलाएंगे। ठीक, पांचवा का ऑप्शन आपका दूसरा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो पांचवा दूसरे से मिलाएंगे। छठा बेटा पुकेसर, पुकेसर में पराकर पाया जाता है। छठा जो है आपका किससे? पराकर, पराकर को किससे मिलाएंगे बच्चों? पांचवा। ठीक, अब आपका लास्ट है कपास, कपास में बेटा पूर्ण पुष्प पाया जाता है, इसलिए इसको जो है तीसरे से मिलाएंगे। ठीक, अब इसे जो है अपने बुक में देख करके वीडियो को मिला लीजिएगा। ठीक, अब आता है प्रश्न 6, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न
बच्चों, मैं सबका उत्तर लिख दे रहा हूँ इस बोर्ड पे, आप जो है मिला लीजिएगा। ठीक, पहला है इनमें से किसमें रेशेदार जड़ें होती हैं? तो बच्चों गाजर में मूसलाजड़ पाई जाती है, चुकंदर आम के वृक्ष में, लेकिन घास में जो है रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, इसलिए जो है उत्तर आपका जो है दूसरा क्या होगा? घास। ठीक, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक पुष्प का नर भाग है। तो बच्चों पुष्प का नर भाग इसमें आपका पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। दूसरा उत्तर है पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर है। फिर तीसरा बच्चों आपका दिया है, बीजों में भोजन स्थित रहता है। तो बच्चों मैं पढ़ा चुका हूं, भोजन जो है बीज पत्र में स्थित होता है, इसलिए तीसरे का भी ऑप्शन जो है दूसरा ही है, बीज पत्र। ठीक, अब आपका चौथा है कि तने का वह भाग जहां से पत्तियां निकलती हैं। बच्चों जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे हम पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्ण कहते हैं। इसका भी ऑप्शन दूसरा ही सही है। पर्ण। ठीक, पर्ण से पत्तियां निकलती हैं। पांचवा तो दिया है, स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाओ, पत्ती, पुष्प, फल, रेशेदार। तो बच्चों इस तरह का जो ऑप्शन दिया है इस बुक में बहुत गलत ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को बहुविकल्पी प्रश्नों में नहीं होना चाहिए था। ठीक, इसलिए जो है इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं। बच्चों इसी के साथ जो है यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जंतु, आकार एवं उनके कार्य के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।